स्वागत है आप सभी का टीवी हरियाणा में। हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाज सेवी संजीव खन्ना जी। गोल्डन सैंड सोसाइटी के अंदर कल एक डिफरेंट तरीके का क्लब हाउस बनाने की नींव रखी गई है। हम उसे जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह से डिफरेंट है ये जो क्लब हाउस बनने वाला है और कितना टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये इसको बनने में अंदाज़न 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल में जो ये हम लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको उनकी सेवा में हाजिर कर देंगे। ये डिफरेंट इस करके कि इसके बीच में हमने लगभग इसमें 3 फैमिली फंक्शंस अलग अलग से हो सकते हैं और सबके लिए जैसे सबके गेस्ट आते हैं सबको रूम्स की ज़रूरत होती है। उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने रूम्स भी बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं ताकि उनके अगर कोई गेस्ट आते हैं कोई और भी आता है तो वो उनको वहाँ पर आराम से रखवा सकते हैं। कहीं पे भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारा ही अंदर ही उनका काम हो जाएगा। और इसके बीच में हमने इंडोर गेम्स हैं, जिम्स हैं, पूल है, शावर एरिया है, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे कंसेप्ट के ऊपर इसको तैयार किया गया है जो आधुनिक हर तरह की सुविधाओं से लैस है। आपको लगता है कि जो इस सोसाइटी के लोग हैं या आसपास के लोग हैं इनको किस तरीके से इसमें आगे फायदा होने वाला है, किस तरीके की परेशानियों से वो उसके बाद बच जाएंगे? देखिए, जैसे अब आने वाले समय में क्या है कि लोग सब जो है वो अपने घर में ही ज़्यादातर फंक्शंस करके खुश रहते हैं, बाहर जाने के लिए कम ही तैयार होते हैं। तो उस वजह से इन लोगों को एक तो कम पैसों के बीच में बढ़िया बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी और जो हमारी सोसाइटी है RW है जो कल यहाँ की गोल्डन सैंड की बनेगी उसके लिए आमदन का बहुत अच्छा जरिया बन जाएगा। और बच्चों के लिए पूल, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, कैरम, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं अंदर ही भी मिलेंगी। बच्चों को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी सुविधा है अपने आप में एक, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ बाप की निगाह के सामने रहेंगे। बड़े बुज़ुर्गों के लिए लाइब्रेरी है, उनके बैठने का अलग से एक स्थान बनाया हुआ है। वो कैरम बोर्ड खेलें, चेस खेलें, लाइब्रेरी में बैठें, आपस में वार्तालाप करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है उनके लिए। जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है और कोविड की भी सिचुएशन देखी जा रही है कि कोविड दोबारा से जो है कोविड पेशेंट्स अपने आपको घेरे में ले रहा है। जैसे टीचर्स हो गए या आधिकारिक तौर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ कई नई डेथ केस भी सुनने को मिल रही है और बहुत सारे जो है कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोविड नो डाउट के भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, पर लॉकडाउन लगाने से ये कोई समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। कोविड के सरकार के जितने भी नियम हैं उनकी पूरी तरह से उनको मान करके और उस तरह से अगर कोई ढंग से इसको चलाया जाए, लॉकडाउन कोई हल नहीं है क्योंकि बड़ी मुश्किल से पुराने लॉकडाउन से अभी लोग उभर करके आए हैं, बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं, लोगों के काम चलने शुरू हुए हैं। अब अगर एकदम से फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लॉकडाउन में शट डाउन करना ये कोई बहुत मैं अच्छी बात नहीं समझता, क्योंकि इसके प्रिकॉशंस जितने भी हैं वो सब मेजर लेकर के ही करने चाहिए और प्रिकॉशंस के साथ जीवन को सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। जिस तरीके से पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है या जगह जगह पे लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लोग भी अगर इस तरीके से चीज़ों को नहीं समझेंगे या इस बात को नहीं समझेंगे तो सरकार को उसके बाद लॉकडाउन लगाने की दिशा में जाना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को भी इस विषय में सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी बात में अभी आपको बोला है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से ही लागू करनी चाहिए और हर जो भी जनमानस है उन सबको गवर्नमेंट की हिदायतों का पालन करना चाहिए। अन्यथा सरकार अपने फिर मजबूर होगी तो उनको करना पड़ेगा। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोविड की जितनी भी प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं और ज़रूर लेनी चाहिए। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोएं, जो भी है वो सब नियम जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय के ऊपर प्रशासन हमें देता रहता है वो सभी नियमों का हमारे को पालन करना चाहिए। अन्यथा हमारा ही नुकसान है, नहीं करेंगे तो बीमारी का भी नुकसान है, कारोबार का भी नुकसान है। तो इस करके मैं ये कहता हूँ कि कोविड का जो है वो प्रिकॉशंस हर मेजरमेंट की पूरी लेनी चाहिए।
क्योंकि आप एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बीजेपी से बहुत पुराने समय से आप जुड़े हुए हैं। लगता है कुछ ही दिनों में कालका में इलेक्शंस होने वाले हैं, पहले भी आपकी सपोर्ट और हर तरीके की आपको देखा गया है सपोर्ट करते हुए, तो अब क्या तैयारी है उन इलेक्शंस के लिए? मेरा लास्ट सवाल आपसे। देखिए, कालका की जो सीट है वो हमारी बहन लतिका जी, हमें पूरी उम्मीद है कि उनको वहाँ से वो सीट मिल रही है। वो पूर्ण रूप से और बहुत अच्छे बहुमत से जीत करके आएंगी। वो उनका अपना इलाका है, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही काम किए हुए हैं। हम कहीं से भी ऐसा सोच नहीं सकते कि वो वहाँ से जीत कर के नहीं आएंगी। बहुत अच्छे, बहुत पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ से वो जीत करके आएंगी, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ समाज सेवी संजीव खन्ना जी, जिन्होंने कहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है कालका से जो है विधायक लतिका शर्मा जी विधायक बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और तैयारी और इन लोगों की सपोर्ट उनके साथ है। और साथ ही कोरोना के लिए ये कहा है कि लॉकडाउन के विषय में पूरी तरीके से साथ नहीं, क्योंकि शटडाउन जो है किसी तरीके का इलाज नहीं है। लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए और सरकार को जिस तरीके से भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम इस परेशानी से बच सकें और कोविड का सामना कर सकें। टीवी हरियाणा के लिए खुशबू नैन।